बाबा गोसाई जी लिखी सायक एक ना भी सरसोसा सीता हो राम अपर लगे भुजत लकड़ी गोसा सीता हो राम राम अपर लगे भुजत लकड़ी गोसा सीता हो राम। भगवान राम वाला बाण मारे खींच खींच जैसे खींच के मारे रावण के एक ठन मुड़ी काट जाए लेकिन हा 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 फिर जुड़ जाए फिर मारे फिर हा 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 फिर जुड़ जाए फिर मारे फिर क्या करे हा हा फिर जुड़ जाए फिर मारे फिर कट जाए फिर जुड़ जाए फिर क्या करे हा 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 वो हा चाहता है उसकी बेर देख भगवान राम हतौड़ है विभीषण से परीक्षा लेना चाहिए। कहते क्यों विभीषण मैं तो रावण को बाण मार रहा हूं यार लेकिन ये कैसा मर नहीं रहा है किसी देख विभीषण के परीक्षा लेना चाहते भगवान भगवान भी जानेगा वो भगवान जो शेष महेश गणेश दिने सुरेश जाई निरंतर गावे जाई अनादि अनंत खंड अछेद अभेद सुबेद बतावे नारद से सुखी वासरन पछिहारत पूरी न पार पावे काहि आई रखी छोरिया छछिया भरी छाव चपना नचावे। जे भगवान सृष्टि के चलाने वाले तो रावण ने नहीं मार सकी बहिनी लेकिन विभीषण ते भाई के मुंह में ते बताता तो नहीं बता सके काबर मैं तो मारा था लेकिन वो मरद काबर नहीं है तब विभीषण बताते भगवान ये अभागा इसलिए नहीं मरे तब कैसे मरी तब बोले एक नाभि कुंड में अमृत भरा है भगवान जब तक ले अमृत नहीं सुखाई तब तक ले रावण नहीं मरेगी। तो रावण के नाभि कुंड में कहा गए भाई अमृत और अमृत कहां से आए एक छोटे से बात बताओ रावण के नाभि कुंड में अमृत और अमृत कहां से तो एक समय बात शरद ऋतु बात है तो शरद ऋतु सब के सब जानते हो रात के खीर बना रहे थे बनाते हो ना बनाते नहीं हो और वो खीर ला आकाश में माने दुनिया में से टांग दे रहे थे काबा काबा माने रात के अमृत बरसी उही दिन के बाद ओकर पहली रात मंदोदरी तो है स्वर्ग लोक के रहे और स्वर्ग लोक में इंद्राणी बैठे रहे और चारों तरफ में देखते ना तो हरिया छड़िया रहा है मंदोदरी पूछते कस इंद्राणी यहाँ का है बहिनी एक हरिया छड़िया रखा है तुम्हारे घर कथे इंद्राणी कथे बहिनी मंदोदरी एक खड़ा का तो ली जाना सो काली शरद ऋतु हो काली ता ई घड़ा भरा है अमृत ये अमृत ला काली बरसाबो आई ये अमृत हरे तब मंदोदरी के मन में लालच आके बहिनी कैसे भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है हादाई मोर सुहाग कब अमर हो जाए ऐसे की सोचते चरी से उसकी फिर इंद्राणी कथे बहिनी काहे तोर पर चाय बना दूं कॉफी कथे एक काम करते कॉफी बना दी इंद्राणी तो है कॉफी बनाए बर चल दी अब एती ले मंदोदरी तो है एक खन हरियाल धर के भागा और जैसे भागा थी तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ओ मन देख ए पकड़ो एक कथे लजा के पकड़ा के तब दिमाग लगे का करी हाँ ऐसा नहीं बने तो अंगूठी पहने रहा वो अंगूठी नग लग रहा है और नग जैसे खकोड़ दी जैसे खकोड़ी तो बेकार है गड्ढा हो गया हाथ ला बोर दी चप घड़िया जैसे हाथ ला बोरी तनो अमृत तनु में भरा गए अंगूठी नग वाला में खाली ओखर बाद स्टाइल से कथे नहीं गा कतका वजन है तेला में देखत रहूं ऐसे के गोला बड़ा अब बड़ी अब वही पाव लौटत रहा इंद्राणी चाय कॉफी धर के निकल गई अब बैठना बैठ नहीं बैठा हां वो बेचा वाला खिसियाती और तुरते निकल के कौन है
मंदोदरी तो अब निकले के बाद सोचते मोर पतिला माने रावण ला ये अंगूठी जो अमृत है तेला पियादों का तो भड़क जाइयो काबर मोर पति विकट घुसेला है त कैसे कराओ तब विभीषण ला भले ए विभीषण काहे भाई ए अमृत है एला कैसे करके तोर भैया ला पिया दे बोला अमर हो जा मोर सुहाग ला अमर कर दे भाई विभीषण करते मोर से काम नहीं बने बरोबर भड़क की एक काम कर सुसैन बैद ला बला की कुछ अक्ल दे सकते सुसैन बैद ला बले सुसैन बैद ए अमृत ला कैसे ढंग के पियाना मोर पति ला बता देते महू कहूं तो गुस्सा जी त एक काम कर मंदोदरी त रोज रोज अपन पति की सेवा करथस ना हां त जत्ती बार आराम करत रही ओतकी बे त शल्य क्रिया के द्वारा ए अमृत ला तोर पति के ऊपर रख देबे और शल्य क्रिया का गोड़ हाथ ला मस्त तेल लगा बोटी कर जैसे जाते वो अमृत ला ढार दी और ढारे के बाद ऐसे 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 करके शल्य क्रिया के द्वारा ओकर नाभि कुंड में अमृत ला भर दिस लखन से रामचंद्र की जय। अब ये बात ला जाना थे कौन विभीषण अब विभीषण अब बताते जो नहीं बताए कि भगवान राम की क्यों विभीषण ये क्यों नहीं मर रहा है तब विभीषण बताना पड़ गई काबर वो धर्म के साथ के वक्त विभीषण है तब विभीषण के बात सुनी तो भगवान कहते रावण अब तो मृत्यु अटल है अब वैसे कह के भगवान राम कान तक के खींचा थे अब एक छोट कर भजन के सहारा
रामचंद्र की